हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर या मूत्र मार्ग की सिकुड़न के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग क्या है। यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की ओपनिंग तक का जो पाइप है मेल फीमेल दोनों में, उसको बोलते हैं यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग। यानी कि पेशाब की जो थैली है वहां से बाहर का जो रास्ता है, बाहर निकलने वाला जो मुंह है, वहां तक के अंदर का जो पाइप है थैली से बाहर के मुंह तक का, उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। इसके अंदर सिकुड़न आना बहुत कॉमन सी बात है, काफी लोगों को आती है और काफी लोग इसके लिए इसको डायलेट करवाते हैं या कोई सर्जरी कराते हैं, या किसी किसी को तो अगर ये बंद ही हो जाए तो ऑपरेशन करके नया भी एक व्यवस्था करना पड़ता है। जब यूरेथ्रा में सिकुड़न या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो जाए आप में से किसी को भी, तो क्या किया जाए। जनरली दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो इसको डायलेट किया जाए मैनुअली डॉक्टर के द्वारा, या डॉक्टर आपको घर पे भी मैनुअली करने के लिए दे देते हैं डिस्पोजेबल आइटम कि भाई इससे आप डायलेट कर लिया करें। ठीक है। दूसरा है कि बॉडी इसको हील कर जाए, रिपेयर कर जाए, क्योंकि डॉक्टर उसको डायलेट करे या आप मैनुअली डायलेट करें, वो धीरे धीरे करके वापस से सिकुड़ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं सिकुड़न आई क्यों है। ये जो यूरेथ्रा में सिकुड़न है आपके, ये किसी न किसी वजह से वहां कुछ इंजरी हुई है, या तो चोट लगने से सूजन आई है, या फिर इन्फेक्शन से सूजन आई है, या कुछ दवाओं का एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। एलोपैथिक साइंस में कुछ ऐसी हैवी मेडिसिन भी आती है जिनका साइड इफेक्ट इतना भयानक होता है कि किसी न किसी ऑर्गन में डैमेजिंग चालू हो जाती है। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वहां पर जो पेशाब की नली है उसके अंदर जो स्कार टिश्यू है, जो उसको उबड़ खाबड़ या कहीं से मोटा हो गया कहीं से पतला हो गया, दीवार के अंदर जो सूजन आती है उस सूजन में एंटीबायोटिक लिया, जो भी लिया आपने, वो स्वेलिंग का कुछ हिस्सा रह जाता है, स्कार टिश्यू रह जाते हैं, तो वो रास्ते को सकड़ा करते हैं। अब इनको घोलने के लिए भी डायरेक्ट कोई मेडिसिन नहीं आती कि कोई दवाई से डाल दो जिससे ये सारा निकल जाए, क्योंकि वो उसी मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाता है। हम होम्योपैथिक में इसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। अब होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट आपके लिए किया जाएगा वो स्कार टिश्यू को गलाने के लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है, लेकिन कोशिश क्या होगी कि बॉडी का जो हीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, जो इन्फेक्शन हुआ था या इंजरी हुई थी या सूजन आई थी, जो भी हुआ था उसका प्रॉपर से अगर हीलिंग हो जाता, बॉडी का हीलिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा होता, तो वो उसको ऐसे इकट्ठा नहीं रहने देता, स्कार टिश्यू नहीं रह पाते। जैसे आपके कभी हाथ पर पे कोई फोड़ा फुंसी हो गया, कोई इन्फ्लामेशन हो गया, चोट लग गई, तो कभी उसकी उबड़ खाबड़ कोई डिजाइन रह जाती है ना, तो कहीं ना कहीं बेड हीलिंग रह गई या बिल्कुल प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाई, किसी को किलोइड बन जाते हैं, तो ये सब बेड हीलिंग वाले तरीके हैं। ऐसे ही स्कार टिश्यू यूरेथ्रा के अंदर सूजन के बाद रह गए, इंजरी के बाद रह गए, ठीक से हील नहीं हो पाए। हम काम करते हैं कि आपके बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम है वो वापस एक्टिवेट हो, वो उसको धीरे धीरे करके रिजोल्व करे, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज बनी है, नेचुरली नहीं थी, वहां पर एक्स्ट्रा कुछ बना है, इसलिए वो ठीक होने की संभावना उसमें रहती है और काफी हद तक ठीक हो जाता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बुरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई हो सकता है 100% ठीक नहीं हो, 85, 90, 95 जितना हो जाए उसमें जिंदगी आराम से निकल जाएगी। मतलब कोई बड़ी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, या बार बार डायलेट कराने की या करने की जरूरत भी नहीं है। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है, हम लोग करते हैं, काफी पेशेंट हमने ठीक करे हैं। किसी की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर रहती है, पूरे रास्ते में ही बहुत ज्यादा सिकुड़न आ जाती है, तो फिर समस्या ज्यादा रहती है। कभी कभी कुछ केस में फायदा कम भी नजर आता है, नहीं तो ज्यादातर में अच्छा काम बन जाता है और बिना साइड इफेक्ट के बहुत आसानी से दवाई लेना आसान है। ओवरऑल दवाई के दूसरे भी फायदे शरीर में नजर आएंगे। तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर या पेशाब की नली की सिकुड़न के लिए आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिल्कुल आसानी से इलाज हो जाएगा, या हमारे यहाँ से आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं।